मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर। भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवान का उपदेश प्रारंभ हुआ। अर्जुन, तुम शोक मत करो। शोक करने का कोई कारण है नहीं, और अगर चित्त में शोकाकुल भाव होता है, इसका मतलब कहीं न कहीं अज्ञान अविद्या अवश्य होगी। कहीं न कहीं किसी मिथ्या चीज़ से तादात्म्य बुद्धि होगी, कोई भ्रम होगा जिसके कारण तुमको शोक हो रहा है। जो प्रज्ञावान हैं, जो बुद्धिमान हैं, जिनके भीतर की अविद्या वृत्ति मिट गई है, उनका बस एक मूल लक्षण है, पहचान, कि जो बीत गया उसके लिए कभी वो शोक नहीं करते, और जो भविष्य है उसके लिए कभी चिंतित नहीं होते। लगभग जो हमारा पास्ट हुआ, बीता हुआ है, वो अगर अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था,
तो उसकी याद करके आदमी दुखी होता है। और भूतकाल में कोई हमारा बहुत अनुकूल घटना हुई हो, हमारे मन के अनुसार हुई होगी, तो उसकी याद करके चित्त दुखी नहीं होता, बल्कि उसकी याद में चित्त लगातार रमण करने लगता है। रहता वर्तमान में है, जीवन वर्तमान में चलता है, और चित्त पास्ट की किसी अनुकूल घटना से इतना सम्मोहित हो जाता है कि उसकी विवेक शक्ति मर जाती, उसकी बुद्धि विचार करने के लिए तैयार नहीं होती। एक बच्चा क्लास में बैठा हो, अध्यापक उसको पढ़ा रहे हैं और उसको कोई पिक्चर का देखा हुआ दृश्य इसके चित्त में याद आ रहा है जो उसको बहुत पसंद आया था, तो उसका परिणाम होगा कि जो भूतकाल का सुख वाला प्रसंग है उसकी याद आने पर उसकी बुद्धि वर्तमान में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर उसका चित्त एकाग्र नहीं होगा, और इस कारण से वो भी जीव के लिए दुखदाई हो जाता है। भूतकाल अगर दुखदाई है, उसकी याद करके आदमी विलाप कर सकता है। भगवान कहते हैं इसलिए भूतकाल में अगर अनुकूल परिस्थिति थी तो आपकी प्रगति में बाधक, भूतकाल में अगर प्रतिकूल परिस्थिति थी तो उसको याद करके आप विलाप करना, शोक करना, ये दोनों नासमझी के लक्षण हैं। जो बीत गया सो बीत गया, उससे अपने मन को हटा लो। जो भविष्य है, भविष्य के लिए आदमी थोड़ा चिंतित होता है, शोक नहीं अगर हम कहें तो चिंतित होता है, आगे होगा क्या। चिंतित में थोड़ा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी धातु से प्रत्यय लग के बनता है जिसमें बुद्धि क्रियाशील हो जाती है। सुख में जब कभी भी जीव को सुख मिलता है, सुख का अतिरेक हो, ज़्यादा सुख हो, तो बुद्धि का विचार शांत हो जाता है। ये हमेशा अपने अनुभव में देखोगे। भोजन करते समय भी अगर अच्छा लगा मन शांत हो जाएगा, बात करते समय भी अच्छा लगा मन शांत हो जाएगा, पूजा करते समय अच्छा लगा। सुख में हमारे चित्त का जो ग्राफ है, उथल पुथल है, वो शांत होता है। लेकिन जब हम भविष्य की कोई प्लानिंग करने लगते हैं तो उस समय चित्त हमारा शांत नहीं होता, बल्कि उसमें वेव उठती हैं, तरंगे उठती हैं। और चित्त में जो तरंगे उठती हैं, फिर मैं ऐसा करूँगा फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसा कर लूँगा फिर ये हो जाएगा, तो ये जो ग्राफ उठता है वो हमको अपने सुख से हमको दूर ले जाता है। क्योंकि सुख है चित्त की शांत अवस्था में, मन की शांत अवस्था में सुख है, और चित्त भविष्य की प्लानिंग में जब चलने लगता है तो चित्त में एक लहर चल पड़ी विचारों की, और उन विचारों की लहर के कारण आप वर्तमान का सुख भी प्राप्त नहीं कर पाओ। इसलिए जो प्रज्ञावान हैं वो भविष्य की चिंता नहीं करते। चिंता माने उसमें बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं करते, जब आएगा तब देख लेंगे, जैसी परिस्थिति होगी वैसा कर लेंगे व्यवहार। जिस समय जो हमको हमारी बुद्धि से ठीक लगेगा वैसा निर्णय लेंगे, लेकिन हम अभी से सोच सोच के क्यों परेशान हों। आदमी तो 7 पीढ़ी तक के लिए सोचने लगता है, फिर हमारा बच्चा क्या करेगा, बच्चे का बच्चा क्या करेगा, और बस उस प्लानिंग में फिर हमारी बुद्धि इतनी भटक जाती है कि वर्तमान में हम रह नहीं पाते। और ईश्वर का दिया हुआ अगर कोई क्षण है तो आपके पास केवल वर्तमान है। परमात्मा का एकमात्र दिया हुआ वर्तमान है, और कम से कम इस क्षण अगर मैं वर्तमान को देखूं तो इस क्षण जो वर्तमान है इसमें तो कोई दुख है नहीं। जितने क्षण तक आप सत्संग में बैठे हो, हाथ में श्रीमद् भगवद गीता जी है, मन के भीतर श्रद्धा भाव है, आप कानों से सत्संग का श्रवण कर रहे हो, इस समय तो कोई सुख दुख की बात नहीं है। इस समय क्यों आपको सत्संग अच्छा लग रहा है? क्योंकि आपके बुद्धि का वो जो विचारों का प्रवाह है शांत हो गया है। इस समय बुद्धि में विचार ज़्यादा नहीं चल रहा है, सुनाने वाला सुना रहा है, आप उसको समझ रहे हो, लेकिन वो जो एक प्लानिंग की धारा है इस समय गायब हो गई है। और जैसे वो प्लानिंग की धारा शुरू हो जाएगी आपका सुख खत्म हो जाएगा।
अरे अब तो देखो समय हो गया, चलो चलो, घर में बहुत काम है, दफ्तर जाना है, दुकान पे जाना है। बस आपका विचार का ग्राफ चला, आपका चित्त बहिर्मुखी हुआ, सुख खत्म। सुख केवल वर्तमान में है, इसी क्षण जो परमेश्वर ने दिया है। अगर इस क्षण आप सावधान हो, इस क्षण आप सुखी हो सकते हो, तो अगला क्षण भी सुखी रहोगे। फिलहाल एक बात आपको हमेशा नोट करके रखना चाहिए, भविष्य में कोई सुखी नहीं होता, सब वो भ्रम है, बिल्कुल पक्का भ्रम है। भविष्य में कोई सुखी नहीं होता। जो सुखी होवेगा वर्तमान, जो आज सुखी होना सीख जाएगा वो कल भी सुखी रह लेगा, वो 10 साल बाद भी सुखी रह लेगा। और जो आज ही सुखी नहीं रह पाएगा, वो चाहे जितनी अनुकूल परिस्थिति हो जाए कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो विचारों का धारा तो न जाने कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करता रहेगा। इसी क्षण वर्तमान में सुखी रहो। प्रज्ञावादांश भास से, क्यों? क्योंकि तुम आत्मा हो, और जो अपना आत्मस्वरूप है कभी ऐसा नहीं था कि वो नहीं था। सामने वाले भी सब हमेशा थे, मैं भी था, आप भी थे, जब सारी सृष्टि ज्यों का त्यों है। अब इसको आप कह लो दूसरी भाषा में, विज्ञान की भाषा में, तो किसी वस्तु का नाश है ही नहीं। यहाँ पे सृष्टि में किसी भी वस्तु का नाश नहीं है, केवल उसके रूप का परिवर्तन है, आकृति का परिवर्तन है, नाश नहीं होता। एनर्जी का कभी नाश नहीं होता। अभी अलग अलग भाषा है, मान लो कई बार हमने एक दृष्टांत दिया, और वो पंचदशी का एक दृष्टांत है कि जैसे प्रकाश शुद्ध होता है और प्रकाश के सामने एक रील होती है, उस रील पर कोई घोड़ा हाथी की छाया है, जिसके कारण सिनेमा के पर्दे पर हमको तरह तरह का हाथी घोड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसा दिखाई पड़ता है क्यों? प्रकाश शुद्ध है। ऐसे आत्मा का प्रकाश शुद्ध है, भीतर मन का एक रील चलती है, संसार एक पर्दा है, और मन की रील पर जैसा संस्कार है वैसे हमको जगत दिखाई पड़ने लगता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। लेकिन एक दिन ऐसे बैठे थे तो मन में विचार आया, नहीं, ये दृष्टांत पुराना हो गया, ये दृष्टांत अब सटीक नहीं है, इस दृष्टांत में कोई न कोई एक दोष हो जाएगा। अब चित्त में आया केवल प्रकाश ही प्रकाश है, कोई रील है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब कोई चैनल वाला अपने यहाँ से रिले कर रहा है तो वो आपके सामने एक प्रकाश से, एक इलेक्ट्रिसिटी से, वो डिजिटल फॉर्म में भी होके आ रहा है ना। अब यहाँ रील नहीं आ रही, आपके टीवी पर जब पिक्चर आ रही तो जो उसने वहाँ से रिले किया कोई ना कोई डिजिटल में करके भेजा, और जो हमारा रिसीवर ने ग्रहण किया उसने उसको चेंज किया डिजिटल से। वहाँ केवल और केवल प्रकाश है और कुछ भी नहीं है, केवल प्रकाश है, केवल विद्युत है, प्रकाश है। उस प्रकाश के कारण ही आपको हाथी दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, लाइट दिख रही, बरसात दिख रही, आग दिख रही। वास्तव में वहाँ पर कोई छाया माया भी नहीं है। हाँ, नहीं जम रही बात ना, कुछ है ही नहीं। हाँ, क्या दिख रहा है टीवी में? कहाँ है? कहाँ है? जहाँ से वो प्रकाशित किया जा रहा है, चल रहा है, वहाँ से जब चला होगा तो लाइट के माध्यम से वो चला हो। यहाँ रिसीवर ने उसको चेंज किया और आपको जो है उस रूप में दिखा रहा है। केवल प्रकाश मात्र है, एक मात्र चिन्ह मात्रो हम सदा शिवा, और कोई दूसरा नहीं है। जब ऐसा केवल अपना एक ही सत्ता है जिसका कभी नाश है ही नहीं, तो आप दुखी क्यों होते हो? परिवर्तन है, परिवर्तन है, और परिवर्तन हमारे मन के अनुसार होता है तो दुखी नहीं होते। परिवर्तन मन के अनुसार ना होवे तो दुखी होते हैं। मतलब दुख का कारण परिवर्तन नहीं है बल्कि हमारा मन है। मन के अनुसार घटना घट जावे तो मैं सुखी नहीं हूँ, सुखी हूँ। मन के अनुसार नहीं होता तो मैं दुखी। लेकिन परिवर्तन तो है ना, चलो इतने मान लो कि सृष्टि में परिवर्तन है, लेकिन नाश नहीं है। एक घट का नाश नहीं है, उसकी आकृति का परिवर्तन है। पहले मिट्टी था, घड़ा बना, घड़ा टूट करके कुल्हड़ बन गया, कुल्हड़ टूट के सकोरा बन गया, और वो टूट करके रेत बन गई, लेकिन नाश नहीं है किसी चीज़ का। जब नाश है ही नहीं तो आप दुखी क्यों होते हो?
क्यों, किस बात के कारण? परिवर्तन के कारण। अरे अगर परिवर्तन के कारण आप दुखी होते हो, सत्य इतना है कि सृष्टि में नाश नहीं है, लेकिन आपको परिवर्तन के कारण ही दुख लगता है, तो सृष्टि में परिवर्तन तो अकाट्य नियम है। हाँ, हर चीज बदल जाएगी, यही एक अपरिवर्तनीय सत्य है। हाँ, क्या हुआ, कठिन लग रहा है? हाँ, एक परम सत्य ये है, बिल्कुल अपरिवर्तनीय सत्य ये है कि हर वस्तु हमेशा परिवर्तनशील है, बदल जाएगी। तो जब सब कुछ बदल रहा है तो फिर ये माइक बदल गया, ये मंच बदल गया, ये शरीर बदल गया, ये बाल बदल गए, ये देह बदल जाएगा, तो आप इसके बदलने से दुखी क्यों हो रहे हो? क्यों? जब सब में परिवर्तन हो रहा है, तो घर में परिवर्तन हो रहा है, माता पिता के शरीर में परिवर्तन हो रहा है, हाँ, जमीन जायदाद में परिवर्तन हो रहा है। कल हमारा जमीन, मैं कहता था इतना जमीन है, आज 4 भाइयों में बंटवारा हो गया, तो हमने कहा अब इतना हमारा है, इतने तो है। कल एक कन्या कहती थी, अरे महाराज क्या बढ़िया, मन में ऐसी बात आ गई है, गाड़ी खड़ी है, पूछा किसकी कार है, बोले मेरी कार है, मेरी कार है। अब बहुत बढ़िया बात। महीने भर के बाद कन्या की शादी हो गई। शादी होने के बाद अब आई, फिर आई मायके, अब पूछो किसकी कार है, तो कहती पापा की कार है। क्या बात है, जब मेरी बात, दोनों में समझो आप। अब मेरी कार नहीं, अब किसकी है? पापा की। बदल गया, बिल्कुल उसका मनोभाव बदल गया, क्योंकि अब उसका अपना घर कौन सा हो गया जहां वो हो चले। वहां कब पूछेगा तो कहेगी मेरा घर है। सब बदल रहा, घर बदल रहा है, जमीन बदल रही, आपकी मेड़ बदल रही, आपकी 4 दीवारी बदल रही है, सब कुछ तो बदल रहा है। जब परिवर्तन ही अकाट्य सत्य है, तो इस परिवर्तन से आप रोते क्यों हो? जैसे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, शरीर बालक था, कौमार अवस्था में आया, जुआ अवस्था में आया, वृद्धावस्था में आया, एक दिन शरीर खत्म। और महाराज, और सही कहूँ बिल्कुल, ये जब शरीर की ताकत कम हो जाती है तो दुख देता है शरीर। इसीलिए संतों ने कहा शरीरम व्याधि मंदिरम, ये दुखों का घर है। अब आप लोगों को ना लगे तो भ्रम है आपको, आप लोग ना समझ हो बचपन से। और कम से कम भगवान भाष्यकार ने तो कहा कि 2 बीमारी तो जीवन में लगी है। एक बीमारी तो ये लगी कि रोज भूख लगती है, वो तो बचपन से लगा हुआ है ना। एक बच्चे को भूख लगी, चिल्लाना शुरू कर दिया, आप दूध पिलाओ बच्चे को, आपको तो लगती नहीं होगी भूख, सिद्धो। वो बीमारी तो लगी हुई है शरीर के साथ में, रोज खिलाओ, रोज खिलाओ, रोज खिलाओ, बीमारी है। प्यास लगती है, 4 दिन पानी ना मिले पीने को, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मर जाओगे। तो एक बीमारी तो है। फिर कभी हाथ में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी पाँव में दर्द। राम राम। आप लोग केवल एडजस्ट कर रहे हो जिंदगी में, है ना, इतने तो है, एडजस्ट कर रहे हो। अब आपको समझ में आवे ना समझ में आवे, 15 मिनट जो दाढ़ी बनाने में समय लगता है, बड़े सुख का होगा राम जाने। मुझको तो नहीं लगता सुख का, कि सुख का समय होता है। परिवर्तन है तो बिल्कुल परिवर्तन है, बिल्कुल। आप परिवर्तन को मानो तो भी सुखी रहो, आप नित्य तत्व आत्मा को मानो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं तो भी सुखी रहो। आप नित्य को समझ लो तो सुखी रहो, आप नित्य परिवर्तन को समझ लो तो सुखी रहो। दोनों हालत में जो नित्य है वो नित्य है, और जो हमेशा बदलने वाला है वो हमेशा ही बदलेगा, हमारे रोके रुकेगा नहीं, उसमें सुखी रहो। आपको दुखी होने का कोई कारण नहीं। मात्रा, मात्रा कहते हैं इंद्रियों को। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय संबोधन है, हे कौन्तेय भो कौन्तेय, ये जो इंद्रियां हैं आपकी मात्रा, ये जब इंद्रियां स्पर्शास्तु, 5 विषय जिनका इंद्रियों से स्पर्श होता है, जैसे शब्द का स्पर्श मेरे कानों से हुआ तो कान हो गई मात्रा और शब्द हो गया स्पर्श, वो हमारे कानों से टच किया
तब हमारे भीतर शब्द की अनुभूति हुई। हाँ, यहाँ स्पर्श केवल एक उस विषय का नहीं, स्पर्श माने पांचों विषय। हमारी इंद्रियों से जब जब ये पांचों विषय टकराएंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जब जब टकराएंगे तब तब आपको द्वंद्व की प्राप्ति होगी। उस समय आपको जोड़ा मिलेगा, एक ही नहीं मिलेगा। जिस समय कान से शब्द टकराएगा उस समय शब्द या तो आपको सुख देने वाला होगा और या दुख देने वाला होगा। हो सकता है कोई प्रशंसा कर रहा होगा, ये भी हो सकता है कि कोई निंदा आपकी कर रहा हो। दोनों बातें हो सकती, द्वंद्व मिलेगा, जोड़ा मिलेगा। जिस समय आप जिह्वा से आप खाओगे, जिह्वा है मात्रा, उससे आपने भोजन खाया तो उससे हो सकता है आपको सुख भी मिले और हो सकता है कड़वा भी लगे। दोनों बातें हैं, द्वंद्व मिलेगा। ये जितनी इंद्रियां, आंख से आपने बाहर देखा रूप और रंग को, संभव है कि एक दृश्य अच्छा लगा और यह भी संभव है कि एक दृश्य अच्छा नहीं लगा। आपकी इंद्रियां जब जब बाहर के विषयों से जुड़ेंगी तो आपको द्वंद्व मिलेगा। द्वंद्व माने जोड़ा, अच्छा और बुरा, अनुकूल और प्रतिकूल। उसको यहाँ पर उपलक्षण के रूप में लिया, शीत उष्ण। शरीर के धरातल पर, इंद्रियों के धरातल पर सर्दी और गर्मी, और अंतःकरण के धरातल पर सुख और दुख। ये आपको मिलता रहे। जब आप अपने आत्मा को भूल के अपने आत्मस्वरूप से बाहर इस देह में आ गए, जीव भाव में आ गए, और जैसे देह को धारण किया, इंद्रियों से आपने बाहर के विषयों का अनुभव किया, तो आपको सर्दी गर्मी, सुख दुख, हानि लाभ, निंदा स्तुति, विजय पराजय। हाँ, अच्छा, जंग में पराजित हुआ आदमी अगर गहरी नींद में चला जावे तो हाँ, उस समय तो कोई दुख नहीं होगा गहरी नींद में। हाँ, गहरी नींद में तो नहीं। जैसे जगेगा उसकी बुद्धि कहेगी हाय हाय मैं पराजित हो गया। क्यों पराजित हुआ? क्योंकि मैं ठीक से लड़ा नहीं, मेरे सैनिक ने हमसे ठीक से हमारा साथ नहीं दिया। कब बुद्धि जग गई तो बुद्धि जगी तो आपकी बुद्धि में विजय पराजय, हानि लाभ, पूरा कब अपना पराया एक जोड़ा आपको जगत में मिलेगा। ये सृष्टि का स्वरूप है। इस सृष्टि में अच्छा, और जब इसी बात को समझो ना, देवता भी हैं दैत्य भी हैं, हमेशा रहे हैं, कभी कभी कोई खत्म नहीं हुआ है। चलो देवता ही खत्म हो जाते, दैत्य दैत्य रहते हमेशा। हाँ? एक उठते हैं, दूसरे को मारते हैं, दूसरा जाके पुकारता है, भगवान आते हैं, देवताओं का साथ देते हैं, दैत्य पराजित होके भाग जाते हैं, नष्ट नहीं होते। यही पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो फिर से पढ़ना। हाँ, भले भगवान आवे, वो लिखते हैं विनाशाय च, दुष्टों का नाश करने के लिए, लेकिन कोई एक मुखिया दुष्ट का मारा जाता है, सारे दुष्टों का नाश नहीं। थोड़े दिन के बाद में फिर वो दुष्ट बढ़ जाते हैं, दैत्य असुर फिर बढ़ जाएंगे और फिर बढ़ जाएंगे, फिर लेके तलवार देवताओं पर आक्रमण करेंगे, फिर देवता दौड़ेंगे अपना। एक अनादिकाल से चला आ रहा है जोड़ा देवता का और असुर वृत्ति सुर वृत्ति। इससे करो क्या? भगवान कहते हैं आगमा अपायिनः, इनको समझो, आगमा आने वाला है, अपायिनः चले जाने वाला है। बस दो शब्दों में पूरा का पूरा भगवान ने कहानी कह दिया। आगमा आने वाला है, अपायिनः चले जाने वाला। तो तितिक्षस्व, तांस, तान माने उन सबको, जितना जोड़ा है, जितना जोड़ा है, सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय निंदा स्तुति, जितना जोड़ा है उन सबको तितिक्षस्व, सह लो। तितिक्षा माने सह लो, चिंता मत करो, विलाप मत करो। आज सवेरे किसी ने बोला तो नहीं किसी से, बहुत ठंडी है भयंकर। अगर कोई बोले हाय हाय बहुत ठंडी है, तो बस उसको एक सूत्र सुनाओ, आगमा अपायिनः चला जाएगा।
आगमा अपायना, सर्दी आई है तो चली जाएगी। हाँ, फिर आगे हाय हाय बहुत गर्मी है, बिजली वाले चोर हैं सब है ना, तुरंत एक शब्द सुना दो, आगमा, आया है गर्मी और गर्मी भी चली जाओ। क्या बढ़िया बात है। जब कुछ टिकता ही नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाते हो। आपका बेटा हुआ बड़े प्रसन्न और अपायना भूल जाते हो वहाँ पे है ना, अपने बच्चे को अपायना भूल गए, और फिर जब वो अपायना करता है तो फिर रोना होता है। तुरंत याद रखो, आया है सो जावे, जो मिलता है सो बिछुड़े। ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका हो कभी वियोग नहीं। हर हाल में संतुष्ट रहो, हर हाल। यही चीज दशरथ नहीं समझ पाते तो रोते हैं, रो रो के मरते हैं। यही चीज गुरुदेव वशिष्ठ समझते हैं। अब ये मत समझना कि संत के पास रहने से सबको ब्रह्म ज्ञाने हो जाएगा, मन में ऐसी बातें आ जाती। अगर संत के पास रहने से ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाती तो गुरुदेव वशिष्ठ के पास तो दशरथ जी महाराज रहते थे, ब्रह्मवेत्ता हो जाते। वहाँ वामदेव रहते थे उनकी सभा में, 7 ऋषि का नाम है, वामदेव, जाबाली, ऐसे ऐसे, तो ऐसे महापुरुष लोग रहते थे तो ब्रह्मवेत्ता हो जाते उनके पास रहने से। उनको तो पुत्र का मोह तो मिटा नहीं, आखिरी समय तक पुत्र का मोह नहीं मिटा। हाँ? इसीलिए जीवन में साधना में लग जाओ, और कोई उपाय नहीं। समझो, आगमा अपायना, आएगा जाएगा, ठीक है। हाँ? अच्छा आदमी पड़ोस में आया तो जाएगा, हाँ? और बुरा आदमी आया पड़ोस में तो हो जाएगा। तो फिर काहे के लिए हाय क्यों मचाते हो? एक लाइन में सारी समस्या का हल, एक लाइन। आगमा अपायना, सह लो, बिल्कुल बहुत बढ़िया शब्द है, आप इसको ला लो। हाँ ठीक है, अगला देखो। अच्छा, जो सह लेगा उसको क्या होगा, फल क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं जो सह लेगा उसको फल क्या मिलेगा। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। पुरुषर्षभ जो आखिर में है संबोधन है। हे पुरुषों में ऋषभ जैसे श्रेष्ठ अर्जुन, पुरुष ऋषभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम ऐसा पुरुषार्थ करो, इसको जीवन में लाओ, इस भाव को जीवन में लाने के लिए पुरुषार्थ करो। जैसे कोई व्यक्ति धन पाने के लिए पुरुषार्थ करता है, वस्तु पाने के लिए, पद पाने के लिए पुरुषार्थ करता है, ऐसे इस ज्ञान को पाने के लिए आप जूझो, ले आओ। और जो ऐसी तितिक्षा वाला होगा, यम ही ना, जिस किसी भी साधक को, जिस किसी भी पुरुष को यह द्वंद्व दोनों जोड़े जो कभी व्यथित नहीं करते, जिस किसी आदमी को ये जोड़े व्यथित नहीं करते, उसके व्यथा माने विचलन, हलचल। जैसे दही शांत है, उसमें मथानी डाला तो व्यथित कर दिया हमने, उसमें हलचल पैदा हुई। उसी प्रकार से हमारी बुद्धि के भीतर जो हलचल पैदा करना, ऐसा कोई बिरला साधक हो जिसकी बुद्धि के भीतर कभी विचलन होती नहीं। चाहे सर्दी आई, चाहे गर्मी आई, चाहे बरसात आया, अच्छे लोग मिले, बुरे लोग मिले, अनुकूल आई, प्रतिकूल आई, बुद्धि शांत रहती। जिसकी बुद्धि में व्यथा नहीं होती अर्जुन, ऐसा साधक अमृतत्वाय, वह अमरत्व के योग्य बनता है। अमृतत्वाय माने अमरत्व की प्राप्ति के लायक बनता है। यहाँ पर चतुर्थी है, अमृतत्वाय, अमृत मिल गया ऐसा नहीं। जैसे हम कहते हैं शिवाय, हमारा नमस्कार भगवान शिव जी के लिए है, शिवाय रामाय, उसी प्रकार से अमृतत्वाय एक पात्रता है, एक गुण है, एक साधना के साधक के एक गुण है ये।
अमृत नहीं मिल गया अभी, अभी उसको करना पड़ेगा थोड़ी और साधना, लेकिन ये बहुत बड़ा गुण है उसके भीतर। क्या? दुख सुख समम, सुख दुख में, हानि लाभ में, विजय पराजय में। एक बात समझ लो, आया है चला जाएगा, और सम रहे, व्यथित ना हो। वह अधिकारी है ब्रह्म विद्या का, उसको कभी न कभी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी, अमरत्व की प्राप्ति हो, वो आगे बढ़ जाएगा। ये समझ लो उसकी एक प्रारंभिक एक पात्रता है। जैसे इंटर पास होवे तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला उसको मिल सकता है। आईएएस बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? पक्का? हाँ, अगर किसी को बड़ा अफसर बनना है तो उसको ग्रेजुएट तो होना पड़ेगा, और ग्रेजुएट नहीं है और बुद्धि बहुत तेज हो उसकी, हाँ, ग्रेजुएट ना हो, बीए ना पढ़ा हो और बुद्धि बहुत तेज हो। कई बार हुआ कि 7-8 साल के बच्चे जो है बीए का एग्ज़ाम दिए, बुद्धि बहुत तेज हो, आईएएस का जो पेपर है वो सॉल्व कर सके, बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो अब कंफ्यूज हुए ना, नहीं बनेगा। क्यों? बुद्धि बहुत तेज है उसकी। हाँ, ब्रह्म विद्या की पात्रता ये है तितिक्षा, ये समत्व में रखना, सम दुख सुख सुख और दुख में, ये उसकी पात्रता है, डिजर्वनेस है। अगर ये नहीं है तो आप भले आप कहो कि मैं बहुत दानी हूँ, बहुत पुण्यात्मा हूँ, बहुत मैंने यज्ञ किया, बहुत मैंने साधना किया, मैंने चारों धाम कर लिया, लेकिन ये नहीं है तो अमरत्व की पात्रता आपके पास नहीं। देखो ये है पात्रता। आप ही कह रहे हो कि अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो भले बुद्धि बहुत अच्छी हो, वो फिर आईएएस अफसर है, आप कह रहे हो ना, बिल्कुल उस बुद्धि बहुत तेज है, मैंने उस बात को कहा। ऐसे ही आप तीर्थ यात्री बहुत हो, आपने जाप बहुत किया, आपने पूजा बहुत किया, आपने साधना बहुत किया, लेकिन आपकी बुद्धि के भीतर अगर ये तितिक्षा नहीं है, सहन शक्ति नहीं आई, तो अभी आप ब्रह्म विद्या के पात्र नहीं बनोगे। ये है आपका क्वालिफिकेशन। आप चाहे देखो, वेदांत की साधना में हम कहेंगे प्रारब्ध को स्वीकार कर लो और अपनी बुद्धि को शांत रखो। वेदांत के मार्ग में, वेदांत का जो साधक है वो सबका अपना अपना प्रारब्ध है, फिर हम निश्चिंत क्यों ना रहें? हमारे शरीर का प्रारब्ध है, मेरी पत्नी के शरीर का प्रारब्ध है, मेरे बेटे का भी प्रारब्ध है, मेरी बहू का, पुत्री का, सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आए, फिर आप चिंता क्यों करते हो? प्रारब्धम पुष्यति वपु, शरीर का पोषण उसका प्रारब्ध करता है। आप निश्चिंत रहो, आप विचलित मत हो। हाँ, प्रारब्ध पर विश्वास करने वाला विचलित नहीं होता। विश्वास का मतलब है कि मन में व्यथा फिर ना होवे, हाँ, और व्यथा भी होवे विश्वास भी होवे तो दोनों डामाडोल है। किसी ने कहा नहीं हमारा प्रारब्ध पर विश्वास नहीं, कोई बात नहीं, प्रारब्ध पर आपका विश्वास नहीं, आप भक्त हो ना, आपने तीर्थ यात्रा किया है, भगवान के धाम में जाकर के पूजा उपासना की है, आप भगवान के मंत्र का जाप करने वाले हो, तो भगवान को आप अपना तो मानते हो ना, भगवान पर तो विश्वास है। जब भगवान सर्व नियंता हैं, सारी सृष्टि की नियंता हैं, तो मेरे परिवार के भी नियंता वही हैं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, घर, उसके भी नियंता वही हैं। तो जो मेरे परमेश्वर करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, तो आप व्यथित क्यों हो रहे हो फिर? भक्त अगर मन में व्यथित होता है, निश्चित समझना ईश्वर पर अभी उसका पूरा विश्वास नहीं, वो फिर केवल पढ़ी सुनी लिखी बात है, सुनी सुनाई बात है। जिसके चित्त में भगवान पर अटूट विश्वास होगा, सब मम प्रिय मम उपजाए, वो मेरे अपने हैं, मेरा पिता मेरे लिए कभी गलत नहीं करेगा, मेरे पिता हमेशा चाहते हैं मेरा पुत्र आगे बढ़े, मेरे परमेश्वर जो मेरे लिए करते हैं वो श्रेष्ठ से ही श्रेष्ठतम करते हैं, इतना मेरा विश्वास है। फिर हमारे लिए
मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे समाज के लिए जो परमात्मा कर रहे हैं। अगर ईश्वर सर्वनियंता, वो सर्वनियंता हैं, तो आप दुखी क्यों रहे हो, व्यथित क्यों हो रहे हो? और व्यथित हो रहे हो तो अभी भक्ति में आपकी ही अभी निष्ठा में कमी है। हाँ? इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। उसने किया कि भगवान ने? हाँ, भक्त किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता, भक्त किसी व्यक्ति पर दोष नहीं देता। आप इस बात पर हमेशा सिद्धांत रखो। आप इस कसौटी पर आप कसोगे रामचरितमानस को, भागवत को। जो भक्त होगा कभी नहीं कहेगा इसके कारण हमको दुख मिल रहा है या इसके कारण हमको सुख मिल रहा है, कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा सब करने वाले परमेश्वर। अगर इसने हमको दूध पिलाया परमेश्वर की कृपा से, और इसने हमको डंडा मारा वो भी परमेश्वर ने ऐसा चाहा होगा। ओ सब कुछ करने धरने वाला अपने परमात्मा, फिर व्यथित क्यों हो? ठीक है, दो बात समझ में आया? क्या मानोगे? प्रारब्ध की भगवान? कोई नहीं, जब जो मौका पड़े तभी बेथाली का बैगन बेथाली का। लेकिन यम ही ना व्यथयन्ते थे, जिसको कभी व्यथा नहीं होती, कभी व्यथा नहीं होती। अच्छा, वेदांत और घोर वेदांती, कट्टर वेदांती, वेदांत नंबर 2 का वेदांती मानता है, नंबर 2 का वेदांती मानता है प्रारब्ध को। वहां भी आप नंबर 1 नंबर 2 कर लो। नंबर 2 का वेदांती कहता है प्रारब्ध भोगता है। जो शुद्ध ब्रह्म विद्या का प्रसंग है, वो जो शुद्ध वेदांत है वहां शरीर की ही सत्ता नहीं। हाँ, मूल आप वहां पर जाओ। प्रारब्ध नहीं कह रहा हूं, शरीर की ही सत्ता नहीं। जब शरीर की ही सत्ता नहीं तो प्रारब्ध तो अपने आप गिर गया ना। पेड़ की जड़ काट दिया तो पूरा पत्ते तो अपने आप गिर गए। अगला श्लोक यही कह रहा है, जो ये लोग वेदांती लोगों की बात है। आप प्रारब्ध को मान करके निश्चिंत रहो, व्यथित मत होना, ठीक है? हाँ, जूता चोरी हो जाए तो अब सोच लो, फिर अमृत तो नहीं मिलेगा, फिर तो जन्मो और मरो, बस वो हाईवे है, नेशनल हाईवे। जन्मो और मरो। हाँ, लेकिन अगर आपको अमृत की प्राप्ति करनी है, वो पात्रता लानी है, तो चाहे ईश्वर को मानो और चाहे प्रारब्ध को मानो। और आगे बढ़ना है तो तीसरा देखो, नासतो विद्यते भावो, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शिभिः, देखो आखिर में शब्द है तत्वदर्शिभिः, अलग अलग करो। दृष्टः उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्वदर्शिभिः। भगवान स्वयं अब यहाँ पर कह रहे हैं हमारा अनुभव और महापुरुषों का अनुभव। जो तत्वदर्शी हैं, तत्ववेत्ता हैं, सत्य का जिन्होंने साक्षात्कार किया है, वो लोग ऐसा कहते हैं और यही मेरी अनुभूति भी है। दोनों बात, भगवान का अनुभव और प्लस तत्वदर्शी महापुरुषों का अनुभव एक। क्या है कि जो असत है ना असतः भावः विद्यते, जो असत है उसका कहीं पर भाव नहीं है, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं। बस जो इस बात को जानता है वही ज्ञानी है। असत का भाव नहीं और सत का कभी भाव नहीं। जो इस बात को जानता है वही ज्ञानी है, वही तत्वदर्शी है। उभयो, यही उभयो, दो चीज, दो लाइन में हमने सत्य को प्रतिपादन किया। दो लाइन में, जो है उसका कभी अभाव नहीं होगा, और जो नहीं है
वो कभी दिखाई भी नहीं पड़े। हाँ, अब थोड़ा समझो इस बात को। असत और यहाँ पर सत, दो शब्द प्रयोग किया। भाव हम कहते हैं जो हमको प्रतीति होने लगे। भाव ये पैदा हुआ, इस चीज की सत्ता है, फूल है, माइक है, मंच है, इसका भाव है, इसका भाव है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके भाव का जानने वाला कौन है? आप इस रहस्य को थोड़ा सा एक दृष्टांत से समझ लो आप, तो आसान हो जाएगा। और इस पर लंबा चौड़ा चिंतन है भगवान भाष्यकार का। विषय और विषयी दोनों एक आभास के अंतर्गत हैं। विषय और विषयी, या कह लो जो भोग्य वस्तुएं हैं और उनको भोगने वाला, भोग्य और भोक्ता, ये दोनों ही असत कोटि के अंतर्गत हैं। या दोनों ही कैसे? यथा स्वप्ने, यथा स्वप्न, स्वप्न में, स्वप्न में जितना विषय दिखाई पड़ा हमको, नदी नाला शेर पशु सब का सब जिसको दिखाई पड़ा वो है भोक्ता। वो विषय हुए भोग्य और जिसको दिखाई पड़ा वो हुआ भोक्ता, विषय। हाँ, वो दोनों किस कोटि में है? जो सोया था यहाँ पर, लेटा था, उसने नहीं अनुभव किया, वो तो सोया था, उसके भीतर एक स्मृति में रह गया। अच्छा, सपने में आप डर करके भागे? हाँ, कौन भागा था? ये शरीर? बोले नहीं, कोई वहाँ पर एक भोक्ता अलग था। अरे हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे। पूज्य गुरुदेव कहते थे, वंस अपॉन अ टाइम आई मेट, हम अमेरिकन राष्ट्रपति से मिले। महाराज हम बच्चे लोग बिल्कुल, गुरुदेव हमेशा ही जाते रहे अमेरिका। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति से हम मिले, वो बैठे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो चिन्मयानंद, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तुम्हारे समाज की सेवा के लिए मैं तुमको 10 करोड़ डॉलर का चेक देता हूँ। उन्होंने चेक पर साइन किया और साइन करके मुझको मेरे हाथ में दिया, और जैसे मैंने चेक हाथ में लिया और नींद टूट गई। अच्छा, कोई बात नहीं, नींद टूट जाती, चेक तो मिल जाता तो वहाँ से चेक ला सकते थे, वहाँ से चेक वापस ला सकते थे। बोले तो उस स्वप्न जगत में जो चेक दे रहा है और जो चेक ले रहा है, देने वाला है भोग्य और लेने वाला है भोक्ता, उसके हृदय में सुख हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये दोनों कहाँ पर हैं? स्वप्न के अंतर। दोनों प्रतीति हैं, केवल भासित हो रहे हैं, वास्तव में उनकी सत्ता कहीं पर भी ही नहीं। समझना, स्वप्न जगत में दौड़ाने वाला शेर और भागने वाला मैं, वो दोनों की दोनों सत्ता, दोनों प्रतीति मात्र है, वो सत्य नहीं। तो जैसे स्वप्न जगत में भोग्य और भोक्ता, विषय और विषयी दोनों आभास मात्र हैं, बिल्कुल वैसे इस जगत में जितना भी आपको विषय और मैं इसका भोगने वाला विषयी, ये सब का सब बिल्कुल स्वप्न के जैसे है। तो ये केवल आभास मात्र है, सत्ता केवल एक है। तो इसकी कहीं सत्ता नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कहीं भाव ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये सब स्वप्न के जैसे केवल दिखाई पड़ रहा है, भासित हो रहा है, गंधर्व नगर के जैसे, ये कहीं पर है ही नहीं। असत का कभी भाव नहीं। हाँ, आपका शरीर असत है, आपके मन के विचार असत हैं, आपका रोना गाना सब असत है। आप हाय हाय क्यों क्यों असत है? क्योंकि कहीं है ही नहीं। अच्छा, किसी नहीं नहीं, अच्छा अभी मैं मारूं डंडा महाराज, फिर बताना असत है। उठाऊं लाठी, फिर बताना आप असत है। बोले हाँ, तुम लाठी उठाओगे और जो लाठी से चोट खाएगा वो भी असत है, वो भी असत है। क्यों? क्योंकि ये शरीर की सत्ता है नहीं। किसकी सत्ता है? जो अपना चेतन तत्व है।
जो चेतन तत्व मेरा है उसका कभी अभाव नहीं है। जिस चैतन्य शक्ति से मैंने सपना देखा, जिस चैतन्य शक्ति से मैंने पेड़ पशु पद उठे देखा, जिस चैतन्य की शक्ति से मैंने आपको देखा, शास्त्र देखा, उस चैतन्य सत्ता का कभी अभाव है। तो एक दो सत्ता, एक चैतन्य सत्ता और एक आभासित सत्ता, केवल दो ही सत्ता है, तीसरी कोई नहीं है, चैतन्य और आभास। कठिन तो नहीं लग रहा है? हाँ। एक शुद्ध सत्ता और दूसरा उसका प्रतिबिंब, बस केवल दो ही चीज दिखाए। तो जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है आभासित है, वास्तव में केवल वो आभास ही है, उसकी कोई बहुत ज्यादा सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते। और जो चैतन्य सत्ता है, जो मूल सत्ता है, वो ज्यों कहते हैं। अरे सीधा, जब आपने कोई पेंटिंग देखा तो उस पेंटिंग की जगह पर दो सत्ता आप देख रहे हो, दो चीज, जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। पेंटिंग में क्या, पेंटिंग में घोड़ा नहीं है, आकृति आपने बना डाली होगी, रंग डाल रखा होगा, वहाँ है क्या, केवल पेंसिल से खिंचाया हुआ है और वहाँ पर लाल पीला आपने ही रंग डाला है। वहाँ घोड़ा कहाँ है? घोड़े की सत्ता कहाँ है? हाथी की सत्ता कहाँ है? पेंटिंग में कहाँ है? पेंटिंग में हाथी है आपके चित्र में? हाँ। पेड़ है वहाँ खजूर का? बोले नहीं, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ केवल कलर है। हाँ, वो केवल प्रतीति मात्र है। दिख रहा है आपको हाथी घोड़ा पेड़ पौधे दिख रहा है कहीं नहीं। और जो वहाँ पर कर्टेन है, पर्दा, जिसकी सत्ता है, वो चाहे हाथी को मिटा दो घोड़े को मिटा दो तो भी उसकी सत्ता ज्यों की ही त्यों रहती। क्या बात, बस दो ही चीज है, तीसरा कुछ है नहीं। असत का कभी भाव नहीं और सत का कभी अभाव नहीं। पर्दा और चित्र का जो पर्दा है, कैनवास, वो ज्यों का त्यों है और उसके ऊपर जो बनाया, और कभी मन हुआ तो उसको हमने पानी में, सब खत्म। पहले भी नहीं था, अब भी ही वो धो डाला, माने प्रलय हो गया सृष्टि का। इतने तो है, आप परेशान क्यों होते हो? ये जगत की सत्ता कहीं पर है नहीं। इसलिए जो इस रहस्य को समझ लेता है वो अपने मन से कभी व्यथित नहीं होता, क्योंकि कुछ है ही नहीं। बोले अरे देखा देखा देखा, वो मेरा घर है, वो मेरा आश्रम है, बोले कुछ है ही नहीं। ठीक है, हा? उतनी सत्ता है जितनी सत्ता तुम इसको देख रहे हो, उतनी देर तक। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं आभासित है। इस मत का नाम ही हो जाता है आभासवाद। हाँ, बीच में थोड़ा दिखाई पड़ने लगता है कि कुछ ऐसा है भगवान, कुछ ऐसा, जो इस बात को जानता है वो जान ले, कुछ ऐसा है जो ना तो पूरी तरह से असत है और ना पूरी तरह से सत है। सत माने जिसका कभी अभाव ना हो, असत माने जिसकी कहीं पर सत्ता ना हो। ये दोनों शब्द का हमारा शाब्दिक अर्थ है। असत माने जिसकी कहीं पर सत्ता ना हो, असत। सत माने जिसका कभी अभाव ना। लेकिन बीच में कोई चीज ऐसी दिखती है ना, तो उसको हम कह सकते हैं हमेशा रहने वाली है, और ना हम इसको ये कह सकते हैं कि बिल्कुल दिखे ही नहीं रही। अब ये फूल दिखाई पड़ रहा है, फूल सत तो है नहीं, क्योंकि 10 दिन के बाद गल जाएगा, सड़ जाएगा। फूल 10 दिन के बाद सड़ तो सत है ही नहीं। और पूरी तरह से असत हम कह नहीं पा रहे हैं। अभी हमारा विवेक जगा नहीं किसको कह दें ये असत है, दिख तो रहा है। तो एक तीसरा शब्द प्रयोग किया इसके लिए, जो दिखता तो है लेकिन विवेक शक्ति से उसका बाध हो जाता है, उसको हम कहते हैं मिथ्या। मिथ्या एक हमारा भगवान भाष्यकार का दिया हुआ शब्द है। मिथ्या शब्द वैसे हमारे 9 उपनिषदों में नहीं मिलता। मिथ्या शब्द उपनिषद का नहीं है। यहाँ तक कि माया शब्द भी बहुत कम उपनिषदों में है, बहुत कम उपनिषदों में है। हाँ, तो श्वेता सतर उपनिषद में, श्वेता सतर में है, मायाम तो प्रकृति विद्यात माई नाम तो
मिथ्या, मिथ्या भगवान भाष्यकार ने ऐसा सटीक चिंतन है भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी का। दो ही चीज, असत और सत। नहीं समझ में आता, शरीर हमारा, शरीर को किस कोटि में रखें? सत है ही नहीं, क्योंकि जन्म के पहले नहीं था, मरने के बाद नहीं रहेगा। शरीर सत है ही नहीं। असत, असत पूरा कहते बनता नहीं, क्योंकि भूख लग रही, प्यास लग रही, असत है ही नहीं। तो शरीर को हमने कह दिया अब मिथ्या। क्यों? क्योंकि दिखाई पड़ता है लेकिन हमेशा रहता नहीं। तो जो दिखाई पड़ता है, जो दिखाई पड़ता है वो भगवान कहते हैं इसको समझ लो विनाशी, और जो दिखाई पड़ने वाला का अधिष्ठान है, मूल, वो अविनाशी। चलो अब दो शब्द, क्योंकि ये विनाश को प्राप्त हो रहा है। हाँ, कपड़ा है विनाश को प्राप्त होगा, फूल है विनाश को प्राप्त होगा, नष्ट होगा धीरे धीरे, देखते देखते नष्ट हो गया। तो एक है विनाशी और एक है अविनाशी। तो अविनाशी कभी मरता नहीं और विनाशी कभी हमेशा रहता नहीं। तो आप रोते क्यों हो? यहाँ प्रतिज्ञा केवल एक है, शोक करना उचित नहीं है। भगवान की ये प्रतिज्ञा है, ये हेतु है सब। हाँ, अगला श्लोक पढ़ते हैं, देखो। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वमिदं ततं, येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य, विनाशमव्ययस्यास्य, न कश्चित् कर्तुमर्हति, कश्चित् कर्तुमर्हति, अन्तवन्त इमे देहाः, इमे देहाः, नित्यस्योक्ता शरीरिणः, नित्यशोका शरीरिणः, अनाशिनो प्रमेयस्य, अनाशिनो प्रमेयस्य, तस्माद्युद्धस्व भारत। तस्माद्युद्धस्व भारत। शास्त्र को पढ़ने का तरीका समझो। देखो 18वें श्लोक में है इमे देहा, यह शरीर अंत होने वाला है, और इस शरीर के भीतर जो शरीरी है वो हमेशा रहता है। ठीक है। 13वें श्लोक में लाओ, यह देह नष्ट होता है और देह के भीतर जो देही है वो बाल्यावस्था का अनुभव किया, युवा अवस्था का अनुभव किया। वहाँ पर देह और देही, यहाँ पर देह और शरीरी ही, माने वही देही। मतलब ये 13वें श्लोक से 18वें श्लोक तक एक प्रसंग है भगवान का। यहाँ इस अंत में कह देते तस्माद युद्धस्व, तस्माद इसलिए, ये निष्कर्ष है, ये निचोड़ है। तो ये हमारे शास्त्र के पढ़ने की एक शैली है समझने का, वो प्रसंग को समझना पड़ता है। तो उस प्रसंग से 13वें श्लोक से लेकर के एक प्रसंग प्रारंभ किया भगवान ने, और यहाँ पर ला के समाप्त करते हैं कि अविनाशी तू तद विद्धि, तद विद्धि उसको जानो, विद्धि माने जानो, उसको जानो। किसको? जो सारे जगत को व्याप्त है, वो कैसा है? अविनाशी। एन सर्वम इतम तत्, वही चित्र पर बहुत सारी चीजें बनी हैं, लेकिन उसमें जो पर्दा है वो सब में व्याप्त है ना। सूरज बनाया उसमें भी पर्दा है, पानी बनाया उसमें भी पर्दा है। उसी प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो सब में व्याप्त है, एन सर्वम इदम, जिससे सारा जगत व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। उसको कोई काट छांट नहीं सकता। अच्छा, अब थोड़ा सावधानी से समझना। पर्दे पर चित्र में हमने तलवार बनाई, एक कुल्हाड़ी बनाई, एक चाकू बनाया पर्दे पर, है ना। पर्दे पर एक चाकू बनाया, एक कुल्हाड़ी बनाई, एक तलवार बनाया। पर्दे पर एक जगह आग बनाई हमने, एक जगह पानी बनाया। पर्दे पर चित्र में, पर्दे पर जो कुल्हाड़ी बनी, उस कुल्हाड़ी से पर्दे को काटो आप। हाँ, समझ में आ रहा है? मैं रसोई की सब चाकू नहीं कह रहा हूं। वो पर्दे पर जो चाकू बनाया,
बिल्कुल ज्यों का त्यों चाकू दिख रहा है, उस चाकू से काटो आप पर्दे को, हैं? तो जो चीज प्रतीति में है उससे अधिष्ठान को कोई फर्क कभी नहीं पड़ सकता। अध्यस्त वस्तु अपने अधिष्ठान का कभी नाश नहीं कर सकती। अच्छा, सपने के जल से आप कभी गीले हुए? सपने में खूब बरसात हुई, जैसे जगह क्यों पूरा कमरा गीला? बोले कुछ एक इतना भी कपड़ा भीगा नहीं। बिल्कुल इस जगत के इस सृष्टि में चाहे जितना भी कुछ होवे उससे उस अविनाशी आत्मा का कोई फर्क नहीं। विनाशम अव्ययस्य, कोई कर ही नहीं सकता। मिथ्या वस्तु से सत्य को कभी कोई काट नहीं सकता, झूठी चीज से सत्य को कभी काटा नहीं। इसीलिए जो सत्य के अन्वेषक है कभी डरते नहीं। सूर्य देवता कभी किसी अंधकार से डरते नहीं, हटाओ हटाओ, वो अपनी महिमा में विराजमान है। जो सत्य है सत्य है। यही कारण है कि वेदांत सिरमौर है। वो कभी नहीं कहता कि आप वो कर्म मत करो, यज्ञ मत करो, तीर्थ मत करो, व्रत मत करो, नहीं तो हमारा सिद्धांत कट जाए, कभी नहीं कहता। वो कहता जाओ, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है, सब करके तब अंत में आना पड़ेगा आपको। दूसरा वाला कहेगा नहीं नहीं, वो वेदांतियों की बात मत सुनना। क्यों? आपको शंका क्यों हो रही, डर क्यों लगता है? गाली मायावादियों की बात मत सुनना। और हम मायावादी भागवत पर सुनावेंगे, रामायण पर सुनावेंगे। चलो हम भक्ति की चर्चा करेंगे, हम उपासना की चर्चा करेंगे। हमको कोई डर ही नहीं, क्योंकि सत्य तो सत्य है, प्रकाश है। अब इसको झूठा सिद्ध करके दिखाओ। अब इतना सटीक सिद्धांत कौन काट सकता है? विनाशम अव्ययस्य ना कश्चित, कोई इसको काट नहीं सकता। अकाट्य है। खूब चिंता। आज तक हजारों साल हो गए, हजारों साल हो गए, और हजारों साल में एक से एक दार्शनिक पैदा हुए विश्व के स्तर पे, केवल भारतवर्ष में नहीं, विश्व के धरातल पर। कोई कांट, कोई बरकले, सब के सब जगत गुरु शंकराचार्य का सिद्धांत सामने रख करके इनका मत सही है, इनका मत गलत है, बस ले दे करके। काहे के लिए? आप उन्हीं का झूठी चीज की कोई कीमत नहीं होती। झूठी चीज की कोई कीमत नहीं होती। जो सत्य होता है उस पर फिर चर्चा होती है। फिर सत्य है तो उसके खिलाफ कोई खड़ा होगा, कोई पक्ष में खड़ा होगा, वो अपने अपने विचार के धरातल पर। लेकिन हजारों साल से भगवान शंकराचार्य का सिद्धांत अभी भी ज्यों का त्यों कहते हैं, लाइट हाउस के जैसे प्रकाश दे रहा है। और लोग चर्चा करते हैं, जिसको देखो वही चर्चा करेगा। जिसको देखो, जहां पर देखो, जिस विश्वविद्यालय में चले जाओ, काशी में चले जाओ, किसी विद्या की नगरी में चले जाओ, विद्वानों के बीच में चले जाओ, चर्चा आएगी। माया शब्द आवेगा ही आवेगा, बिल्कुल आएगा ही माया शब्द। मिथ्या शब्द लाएंगे ही लाएंगे। अकाट्य सिद्धांत न कश्चित कर, तुम कोई इस सिद्धांत को नहीं काट सकता। जो अविनाशी है उसको कोई काट छांट नहीं सकता, कोई बिना। तो अर्जुन रोते क्यों हो? फिर क्यों रोते हो? और जो विनाशी है वो एक दिन मरेगा। देखो दोनों बातें, अंतवंत इमे थे। ये जितने शरीर दिखाई पड़ रहे हैं 18 क्षौणी, ये मरने वाले हैं। अरे आश्चर्य है, जो मरने वाला है वो मरेगा, तुम रो क्यों रहे हो? और जो अविनाशी है उसको कभी कोई छू नहीं सकता, तुम रो क्यों रहे हो? क्यों परेशान हो? क्यों परेशान? जो आत्मा है वो नित्य है। देही, देखो, नित्यस्य युक्ता शरीरिणा, नित्यस्य युक्ता शरीरिणा देहिना जीवात्मा। शरीर को जो अपनी माना जीवात्मा कौन है? नित्य है, उसको कभी कोई काट नहीं सकता। फिर अनासन्य, अनासन्य माने उसका नाश नहीं हो सकता। अप्रमेय, उसको नापा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए अर्जुन अपना कर्तव्य करो और निश्चिंत रहो, शोक मत करो, रो मत, अपना कर्म करो, अच्छी तरह से करो। तस्माद् युध्यस्व, अपने, हे भारत, हे अर्जुन, अपने कर्म को ठीक प्रकार से करो। तो इसके बाद शाम को, इसके बाद फिर उपनिषद की श्रुतियाँ आ जाती हैं सब। इसके बाद यजुर्वेद के सब उपनिषद के, कठोपनिषद के सब श्रुतियाँ हैं, ज्यों का त्यों भगवान यहाँ पर उद्धृत कर देते हैं। उसको हम कहते हैं श्रुति प्रमाण। तो हम लोग वो शाम को चर्चा में देखते हैं। वो याद रखेगा ना,
क्या याद रखेंगे? यही याद नहीं, क्या याद रखना है? असत की कोई सत्ता नहीं। हाँ, और सत्ता कभी नाश नहीं, अभाव नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है। सत का कभी अभाव नहीं और असत का कभी भाव नहीं। हाँ, इस ज्ञान को कौन धारण कर पाएगा? जो व्यथित है ना, द्वंद्वों से जो व्यथित नहीं होगा। कैसे ना हो मैं व्यथित, उसका उपाय है वही। क्या मानोगे? प्रारब्ध की भगवान? प्रारब्ध या भगवान? अभी अभी तो कहा था सत का भी अभाव नहीं है। यहाँ पर बहुत भगवान ने एक संस्कार डाला है अर्जुन के मन में। इस प्रसंग में दूसरे अध्याय में अब एक लाइन पर चिंतन करना चाहो तो खूब कर सकते हो। यहाँ उतना गहन चिंतन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन के चित्त में भगवान ने इस तत्व का संस्कार डाला है। और इसके बाद फिर कर्मयोग, फिर और सारा साधना, तो यहाँ संस्कार डाला जा रहा है। नहीं तो अब एक शब्द हम ले लें, मैं अविनाशी, अविनाशी शब्द पर अब विचार में करना शुरू कर दूँ, 1 घंटा हो जाएगा उसका हेतु हेतु मदभाव से। लेकिन वो फिर अनावश्यक पिष्ट पेषण न्याय हो जाएगा। विश्लेषण बहुत अच्छा है, लेकिन समय के अनुसार इस प्रसंग में इतना ही उनका भगवान का जो यहाँ उद्देश्य है। अब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर सत्य को अनुभव ही करा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर चित्त में संस्कार डाला जा रहा है कि आप ऐसा समझो कि एक सत है और एक असत है, एक शरीर है और एक शरीरी है ना, एक देह है और भीतर एक देही। तो दोनों को अलग अलग करके तो इतना तो संस्कार में आना चाहिए ना। तो जो देही है वो उसको कोई काट मार नहीं सकता और शरीर हमेशा रह नहीं सकता। तो शोक क्यों करते हो? मत शोक करना। जो व्यथित नहीं होगा वही इस ज्ञान का पात्र होगा। ओम पूर्णमदः